आपको लेकर आ रहे हैं अपनी दुनिया में एक चैप्टर में, एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम है कायरल कार्बन एटम। क्या लिखे हैं दोस्तों, एक बार देखिएगा, कायरल कार्बन एटम। सर ये कायरल कार्बन एटम किसे कहते हैं, कायरल कार्बन एटम क्या होते हैं, इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे सूचित करते हैं? तो देखिएगा दोस्तों, कायरल कार्बन अगर आपसे कोई पूछ दे क्या है, तो देखिए आपको जैसे कि पता है कि अगर कोई भी कार्बन हम लोग ले लें तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ये कार्बन अपने चारों तरफ से 4 एटम्स, 4 मॉलिक्यूल्स या फिर हो सकता है 4 अदर ग्रुप से जुड़ चुके हो। इसके चारों तरफ कुछ भी आ सकते हैं, सेम सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकते हैं। लेकिन मैं देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और बना रहा हूँ। मान लीजिए ये दोस्तों कार्बन है, इसके एक तरफ 2 3 4 इसकी चारों की चारों वैलेंसी खाली नजर आ रही है। अब देखो दोस्तों, अगर किसी कार्बन की चारों वैलेंसी सेम एटम के जुड़ने से बनी हो, देखिए इस कार्बन की चारों वैलेंसी एक समान एटम से सेटिस्फाई की हो चुकी है, एक समान परमाणु इसके चारों तरफ जुड़ गए और इसकी चारों वैलेंसी संतुष्ट कर दिए हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज आपको दिखा रहा हूं, एक तरफ मान लो दोस्तों H हाइड्रोजन एटम जोड़ दिया, एक तरफ हमने NO2 जोड़ दिया, एक तरफ हमने NH2 जोड़ दिया, दूसरे तरफ हमने COOH जोड़ दिया। ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं उस चीज से। चलो कोई पूछ देना आपसे कि कायरल कार्बन एटम क्या है, तो आप पहले डिफिनेशन में ये बोलिएगा कि सर वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से संतुष्ट हुआ हो, या फिर यूं बोल दीजिएगा कि सर वह कार्बन परमाणु जिसके चारों तरफ कोई अलग अलग या डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो, तो उसे ही हम लोग कायरल कार्बन एटम के नाम से जानते हैं। क्या मैंने बात बोला, एक बार फिर समझिएगा चला कि वह कार्बन परमाणु जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े हो वह कायरल कार्बन एटम होता है। जिसके चारों तरफ सेम ग्रुप जुड़े हो, या 2 भी सेम ग्रुप जुड़े हो, या 3 सेम ग्रुप जुड़े हो, तो कह दीजिएगा सर यह कायरल कार्बन एटम नहीं कहलाता है। क्लियर हुई बात? क्या बोला एक बार मैंने दोस्तों, एक बार सुनिएगा। सर वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों वैलेंसी, चारों संयोजकता अलग अलग ग्रुप से संतुष्ट होता है, अलग अलग ग्रुप से जुड़कर बना होता है, तो वही कार्बन जिसको आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यह कार्बन कायरल कार्बन एटम के नाम से जाना जाता है। इतना में अगर दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। पक्का एकदम कायरल कार्बन एटम कंफर्म हुआ दोस्तों? वह कार्बन परमाणु जो अपनी चारों वैलेंसी अलग अलग परमाणु अलग अलग ग्रुप से संतुष्ट होते हैं, चला कह देना मेरे भाई कि उसी को हम लोग कायरल कार्बन एटम कहते हैं। अब कायरल कार्बन एटम को सूचित कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा इसे स्टार से सूचित किया जाता है। जिस कार्बन को कायरल माना जाता है उस कार्बन पर स्टार लगा दिया जाता है, ये बताता है कि यह कायरल कार्बन है। लेकिन इसमें एक और कार्बन आया है, देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये COO, इसमें भी तो सर कार्बन है, तो क्या सर यह कायरल कार्बन होगा? मैंने अभी तक रसगुल्लो बताया ना मैंने कि जिसके पास अलग अलग ग्रुप आएगा सर वह कायरल कार्बन होगा। लेकिन देख रहे इस कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन सेम आ गया है, इसीलिए ये सर कायरल कार्बन तो नहीं होगा, लेकिन ये कायरल कार्बन होगा। क्लियर हुआ तो नहीं हुआ? पक्का? वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़कर संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई कर जाते हैं, वह कार्बन परमाणु कायरल कार्बन एटम के नाम से जाने जाते हैं। और जो कायरल कार्बन परमाणु बन जाता है, जो कार्बन कायरल कार्बन एटम कहलाता है, कह दीजिएगा कि उसको स्टार से सूचित किया जाता है। बोलिए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो आइए मैं इसका कुछ उदाहरण आपको देता हूँ जो ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन से रिपीट कर चुके हैं कि किस तरह से इसको पूछे जाते हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अपने इस चैनल के जरिए आपको फुल एनर्जी के साथ देते रहें। तो आज दोस्तों किसी ने एग्जाम्पल में कह दिया कि सर मान लीजिए क्वेश्चन है CH3CH, ऊपर किसी ने OH जोड़ दिया, सामने COOH जोड़ दिया।
अगर मैंने जहां पर यहाँ पर H लिया है, अगर मैं इस H को नीचे भी दिखा दूं तो घबराने की बात नहीं है। पूछा जा रहा है, बताइए इस क्वेश्चन में कितने काइरल कार्बन एटम हैं। तो अगर मैं इसका नाम लिख दूं तो सबसे पहले आप नाम कैसे लिखिएगा। नियम कहता है दोस्तों कि जहां COOH जुड़ा हो वहीं से गिनती शुरू कर दीजिएगा, ताकि यहाँ से गिनती इसलिए करेंगे ताकि एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है, दोनों में इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। टोटल कार्बन की संख्या 3 हुए और यहाँ पर जो OH जुड़ा है वह दूसरे नंबर कार्बन पर जुड़ा है। तो जब इसका नेमिंग देंगे तो नाम हो जाएगा 2 पर OH जुड़ा है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो नाम हो गया इसका 2 हाइड्रोक्सी। तो दोस्तों ये बन गया 2 हाइड्रोक्सी। इसका काम खत्म, हाइड्रोजन के नेमिंग में नहीं लिया जाता है। अब कार्बन बचे थे आपके पास 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रो। क्या कहते हैं भाई, बोलो प्रो। और उसमें NE तक जाएंगे प्रोपेन, लेकिन जब COOH जुड़ा हो तो अंत के E को हटाना और YC एसिड को जोड़ देना। नाम इसका रेडी हो जाएगा दोस्तों 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। और याद रखिएगा दुनिया इसी को कॉमन नेम के क्षेत्र में लैक्टिक एसिड कहती है। दुनिया इसी को किस नाम से जानती है दोस्तों, लैक्टिक एसिड कहती है। लैक्टिक एसिड आपको पहले से पता होगा कि सर लैक्टिक एसिड दही में पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो दही में लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं दोस्तों, पूछा जाता है कि लैक्टिक एसिड में कितने काइरल कार्बन एटम होते हैं। कभी कभी फॉर्मूला आपको न देगा, नाम देगा, इस नाम से आपको निकलवाएगा। बताइए मेरे भाई कि काइरल कार्बन एटम की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या कहिएगा दोस्तों कि सबसे पहले सर काइरल कार्बन एटम पहचानने के लिए कौन से कौन कार्बन है उसको ध्यान में रखेंगे। तो पहले यहाँ कार्बन दिख रहा है, लेकिन सर यहाँ पर सेम 3 ग्रुप जुड़ा है, ये काइरल कार्बन नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये देखिएगा इसको एक बार हमने रख लिया। देखिएगा इधर से पूरा CH3 जुड़ा है, ऊपर से OH जुड़ा है, नीचे से H जुड़ा है, आगे से COOH जुड़ा है। तो क्या सभी के सभी अलग अलग है कि नहीं है दोस्तों। अगर सभी के सभी अलग अलग है तो कह दीजिएगा सर ये वाला कार्बन ना, ये वाला कार्बन ना काइरल कार्बन एटम है। क्लियर हुआ बात। काइरल कार्बन एटम क्यों है, क्योंकि इसके चारों तरफ अलग अलग जुड़े हैं। तो क्या सर यहाँ भी कार्बन है, क्या ये वाला कार्बन काइरल कार्बन होगा। किनारे क्या सर बोल दिया आपने, अभी तो आपने समझाया था कि सेम ग्रुप में जुड़े होंगे तो कभी नहीं हो सकते हैं। क्या इसके पास ये 2 सेक्शन दिख रहा है, सर ये काइरल कार्बन नहीं होगा। तो बताओ मेरे दोस्तों लोग कि काइरल कार्बन एटम लैक्टिक एसिड में कितने पाए जाते हैं। तो कह दीजिएगा सर स्टार बन गया, ये बता रहा है काइरल कार्बन को इसमें मात्र कितनी संख्या बनी है काइरल कार्बन की, 1 बनी है। बोलिए यहाँ तक बुझाया नहीं बुझाया, पक्का एकदम दिक्कत है कहीं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने आपको काइरल कार्बन एटम के बारे में बताया कि सर काइरल कार्बन एटम वही होते हैं जिसके चारों तरफ की वैलेंसियां अलग अलग एटम से सेटिस्फाई होते हैं, उसको काइरल कार्बन एटम कहा जाता है। अगर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो को रोककर आसानी से कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि लैक्टिक एसिड में काइरल कार्बन एटम की संख्या कितनी होती है, कैसे निकालिएगा। तो इस चीज का प्रयोग करेंगे। आइए मैं एक और क्वेश्चन आपको बता दूं। दूसरा क्वेश्चन मैं एक और लिख दे रहा हूं और आप बताइएगा तो उसमें काइरल कार्बन एटम की संख्या कितनी है। घबराना नहीं है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन पे पकड़ बनाना है। बोर्ड ऐसा एग्जाम है जो आपको आपके दिमाग को जज नहीं करता है, कॉपी में जितना लिख कर चले आइएगा उसका नंबर आपको सौंप दिया जाता है। देखिएगा एक और क्वेश्चन किसी ने दे दिया कि मान लीजिए सर क्वेश्चन है CH3, C ऊपर जुड़ जाता है NH2, नीचे जुड़ जाता है H, सामने होता COOH और कहता सर इसका पहले नाम बता दीजिए। तो चलो देखो नाम नंबरिंग यहीं से किया जाएगा 1 2 3। ये वाला ग्रुप 2 नंबर पर जुड़ा, 2 पर ऐसे NH2 को हम लोग एमिनो कहते हैं। तो हो गया 2 एमिनो, 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बोलिएगा भैया, प्रोपेन, और उसके अंत में हम लोगों को ऐड करना है ओइक एसिड। नाम हो गया प्रोपानोइक एसिड। तो पूरा नाम क्या होगा 2 एमिनो प्रोपानोइक एसिड। और याद रखिएगा इसको पूरी दुनिया एलानाइन के नाम से जानती है, यानी शॉर्ट में इसको ALA कहा जाता है। एलानाइन। अब एलानाइन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों कि एलानाइन में बता मेरे भाई काइरल कार्बन एटम की संख्या कितनी होती है। तो पहले पहचान करेंगे सर कार्बन है कहाँ कहाँ। तो सर एक कार्बन यहाँ है लेकिन 3 सेंसर हाइड्रोजन है, इसलिए तो किसी हाल में नहीं होंगे।
दूसरा चीज देखिएगा दोस्तों कि अगर इसकी पहचान करें तो इसको ढक लेंगे 1 2 3 4 चारों तरफ से सेम नहीं दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा, मतलब ये तो सर काइरल कार्बन हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आइएगा, इसके पास देख रहे हैं कि दो डिफरेंट एटम जुड़े हुए हैं, दो यहाँ पर एक दो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेम भी तो दो ऑक्सीजन जुड़ गया ना दोस्तों, और दो सेम जुड़ गया तो हम लोग कहेंगे सर ये काइरल कार्बन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये स्टार बना के बता रहा है कि काइरल कार्बन है, और इसमें कितने काइरल कार्बन बन रहे हैं, मात्र एक ही कार्बन बन रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, चाहे लैक्टिक एसिड का है चाहे एलानाइन का है, अब याद रखना उसमें काइरल कार्बन की संख्या कितनी पाई जाती है, एक ही पाई जाती है दोनों ही कंडीशन में। बोलिए भारी है क्या, समझ में आ गया है पक्का। एलानाइन में एक, लैक्टिक एसिड में एक। अब आइए मैं और उदाहरण से आपको क्लियर करा रहा हूँ कि भाई इसके अलावा भी सब कुछ होते हैं क्या, जिसमें बोर्ड ने क्वेश्चन उठाया हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूँ, देखिएगा जैसा कि यहाँ तक सबको दिख जाएगा भैया, जैसा कि आपको पता होगा ग्लूकोज के बारे में, है ना। इसी का एक भाई है फ्रुक्टोज, एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है। दोनों का फॉर्मूला याद रखोगे, इसका भी फॉर्मूला सेम वही होता है C6H12O6, मतलब C6H12O6। इसका भी सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6। फॉर्मूला में नो चेंजिंग, ग्लूकोज ही फ्रुक्टोज का रूप लेकर आता है फॉर्मूला के केवल क्षेत्र में। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया कि क्या सर दोनों में डिफरेंट क्या है, तो कहना डिफरेंट है सर, बहुत सारे डिफरेंट है। और क्या है मुझे बताइए। तो देखो ग्लूकोज में एक इसमें OH फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो दूसरा इसमें कीटोन और एल्डिहाइड रहता है। दूसरा क्या रहता है हुआ एल्डिहाइड CHO, OH और एल्डिहाइड दोनों रहते हैं इसके अंदर। और फ्रुक्टोज में पूछा जाए तो कहिएगा सर OH रहेगा और दूसरा कीटोन आपका रहता है इसमें, यानी कि C++O। ये वाला एक में एल्डिहाइड रहेगा और दूसरा में कीटोन रहेगा। जब एल्डिहाइड ग्रुप और OH ग्रुप जिसमें फंक्शनल ग्रुप का काम करेंगे वह ग्लूकोज होगा। से लिखिएगा कि देखो दोस्तों कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं, वही ग्लूकोज में कीटोन और हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं। इसीलिए स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं। जब स्ट्रक्चर अलग होते हैं तो काइरल कार्बन संख्या सेम नहीं हो पाती है, जबकि फॉर्मूला सेम होते हैं। तो अब देखिएगा आप यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए एक बार कि ग्लूकोज में देख सकते हैं आप लोग कि स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, जिसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एक साथ, ये अलग। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्बन 2 3 4, ये 4 कार्बन के पास काइरल कार्बन अलग होंगे, इसलिए क्योंकि इसके पास तो 1 2 दोनों ग्रुप से जुड़ गए हैं। जब ग्लूकोज की बात आएगी तो कीटोन हमेशा बीच में जुड़ता है, इसीलिए C, एक H, 2 H, फिर सामने OH, फिर डबल बॉन्ड O, फिर एक H, OH, फिर H, फिर OH, फिर H, फिर OH। अब आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5 और एक H, फिर नीचे H, फिर सामने OH। अब बताओ दोस्तों इसमें कितने कितने काइरल कार्बन एटम पाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो सेम ग्रुप है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखें दो ही तरफ से जुड़ा, एक तरफ से तो दो बंधन बन गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिएगा इस कार्बन के पास एक तरफ OH, एक तरफ ये पूरा ग्रुप, एक तरफ ये पूरा ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन। सर ये होगा, सर ये भी होगा, सर ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि दो हाइड्रोजन ग्रुप इसमें से जुड़ गए हैं। मतलब इसमें काइरल कार्बन एटम की संख्या जो होगी दोस्तों 3 ही निकल के आई। यही रटना होगा आप लोगों को कि सर ग्लूकोज में काइरल कार्बन एटम की संख्या 4 पाई जाती है, वही फ्रुक्टोज में काइरल कार्बन एटम की संख्या 3 पाए जाते हैं। वही अगर आपसे बात कर दिया जाए लैक्टिक एसिड में तो 1 पाए जाते हैं, एलानाइन में भी 1 पाए जाते हैं। एक और आपको बात बता दें, इस दुनिया में बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड आपके पास मिलेंगे, लेकिन ग्लाइसिन एक ऐसा अल्फा एमिनो एसिड है जिसमें एक भी काइरल कार्बन एटम की संख्या नहीं पाई जाती है, बोले तो 0 पाई जाती है। तो बोलो दोस्तों क्या आपको काइरल कार्बन एटम समझ में आया है? अगर आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर ठोकिएगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर जुड़े रहिएगा हमारे साथ, पर डे आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तो रहने दीजिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। मीट यू नेक्स्ट डे। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।